In this video, आप देखेंगे amazing story of Chotu, a dog who couldn't walk and was homeless, and how we helped him find a new home. हाँ जी, तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ छोटू की। छोटू एक प्यारा सा स्ट्रीट डॉग था जिसके चारों के चारों पैर खराब थे एंड ये पूरी स्टोरी ना उसकी अमेजिंग रिकवरी की होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी होगा, जो भी वीडियो में आप देखने वाले हैं, ये सब आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से होने वाला है। जो हिमालयन एनिमल वेलफेयर सोसाइटी में आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, जो फंडिंग हमें करी थी, ये सब चीज़ें उसी वजह से पॉसिबल हो पाई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, छोटू की कहानी सुनाने से पहले आपको एक इंसान का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंसान है, ये हमारी हिमालयन आर्मी की सबसे लेटेस्ट मेंबर हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी। और रोज़ इनको देख के मैं डॉग्स और एनिमल्स को लेके प्यार करने के लिए इंस्पायर होता हूँ। इनका नाम है श्रुति दी। तो दोस्तों, ये हैं श्रुति दी। श्रुति दी के इंट्रोडक्शन में बस एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि इनकी जो पूरी लाइफ है, इन्होंने इन बच्चों को, सारे जानवरों को डेडिकेट कर दी है। इनका फंडा बहुत सिंपल सा है, जहाँ पे जो भी जानवर जैसी भी हालत में मिले वैसे ही उसको खाना खिला दो और वैसे ही उसका ट्रीटमेंट करा दो। तो श्रुति दी की कहानी ये है कि एक दिन मैं कहीं अपने काम से जा रहा था। मैंने देखा सड़क किनारे एक लेडी 15-20 डॉगीज को खाना खिला रही है और बिना किसी से कोई मतलब रखे चुपचाप खाना खिलाई जा रही है। तो मैं गाड़ी से उतरा एंड मैं देखता रहा उनको, मैं नोटिस करता रहा। मैंने देखा एक डॉगी है जिसके दांत नहीं है और ये अपने हाथ से उसको गस्सा बना के चावल और उसका ब्रेड का उसको खिला रही थी अपने हाथ से। इसके दांत नहीं है, देखो नहीं है ना, तभी तो खिलाया जा रहा है ऐसे। और ये देख के मैं अमेज था क्योंकि मैंने पिथौरागढ़ में तो कभी कोई ऐसा देखा ही नहीं था। एंड हुआ ये कि नेक्स्ट डे ही मेरा श्रुति दी से इंट्रोडक्शन हो गया एंड आई वाज ऑ स्ट्रक कि यार इतनी अमेजिंग, मतलब अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने गुड बॉयज के पीछे लगा दी है। मतलब आप ये समझो कि इनकी दोस्ती कुत्तों से ही नहीं, जितने भी जानवर है ना पिथौरागढ़ में सबसे है। इनफैक्ट एक पागल सांड है, पूंछ कटा सांड, जिसने अभी तक एटलीस्ट 15 से 20 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, वो भी दोस्त है इनका। ये जो सांड है ना, ये दीदी का दोस्त है। वाह, ऐसा दोस्त मेरा भी होना चाहिए, अलग ही लेवल की चौड़ होगी। बिस्किट खाएगा ये बेचारा, ये तो उसकी नाक से चले जाएगा बिस्किट ना छोटा तो। साइज देखो यार, इसको एकदम बड़ा है ये भाई साहब। तो दोस्तों, ये तो थी श्रुति दी की कहानी और अब बताता हूँ मैं आपको छोटू की कहानी। देखो, छोटू के ना शुरू में कुछ वीडियोस नहीं है, तो आपको कहानी मेरी ज़बानी सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था ना ये कहानी ऐसी बन जाएगी। हेल्पलेस है पपी जो कि अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कहानी बना के आपको सुनाऊंगा। तो एक दिन श्रुति दी कहीं जा रही थी तो उन्होंने छोटू को देखा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि दिव्य, एक डॉगी है जिसके ना चारों पैर टूटे हुए हैं, ठीक है, उसको लोगों ने मारा भी हुआ है और उसको कुछ डॉग्स ने बाइट भी किया हुआ है और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे उसे मरने के लिए शायद छोड़ा हुआ है, तो इसका क्या करें। तो मैंने उसको बोला कि दी, आप थोड़ा सा वो साइड में कर दीजिए, इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। एंड वही हमने किया, हमने उसका बेसिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल थी। हमने उसको खाना खिलाया और कोशिश करी कि यार थोड़ा सा ये ताकत आ जाए। उसको खिला पिला के उस रात हम उसको वहीं पे आराम से रख के आ गए, बट रात भर टेंशन में थे कि यार अब उसका क्या होगा। हमें ये चीज़ तो अगले दिन क्लियर हो गई कि भैया इसका अगर इलाज हमें करना है ना, तो हमें इसको एक घर पे रखना होगा। ऐसे खुले में अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये डेफिनेटली मर जाएगा। और फिर तलाश हुई इसके लिए एक सूटेबल घर ढूंढने की। तो छोटू को मैं अपने घर तो ला नहीं सकता था, गोस्टू है ना, गोस्टू को थोड़े टेरिटोरियल इश्यूज हैं। और मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अपने सारे रिसोर्सेज ट्राई करे, पर कहीं से भी हमें सक्सेस नहीं मिली। एंड देन श्रुति दी ने मुझे बताया कि एक शेल्टर है अल्मोड़ा में। दिव्य, अगर वो शेल्टर में इसको पहुंचा पाए ना, तो वहाँ पे कामिनी मैम है, और कामिनी मैम का यार मैं आपको बताऊंगा, वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे कामिनी मैम है और वो इसका ट्रीटमेंट कर सकती है एंड वो एक शेल्टर भी चलाती है, तो छोटू को वहाँ पे अच्छे से ख्याल रखा जाएगा।
तो दी को मैंने बोला कि दी एक बार मैम से आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि छोटू को रखना चाहेंगी कि नहीं रखना चाहेंगी। और दीदी ने मैम को फ़ोन किया। मैम ने कहा कि भैया फ़ोन क्या कर रहे हो, बच्चे को जल्दी से मेरे पास लेके आओ ताकि मैं इसका इलाज कर सकूँ, लेट ना हो जाए कहीं। अब पंगा देखो क्या हो गया कि मेरे कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे काम के, मैं कहीं ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेशन मेरे को जाना था, तो छोटू को भी हम 3-4 दिन वेट नहीं करा सकते थे। तो प्लान ये बनाया मैंने कि मोंटू, दी और छोटू एक टैक्सी करके अल्मोड़ा तक चले जाएंगे। अब पंगा ये हुआ कि एक तो टैक्सी वाला डॉगी ले जाने के लिए तैयार ना हो, दूसरा पैंडेमिक का टाइम, कोविड का टाइम, तो वैसे ही आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल मशक्क़त के साथ हमें एक टैक्सी मिल गई और दी, मोंटू और छोटू रवाना हुए अल्मोड़ा के लिए। और यहाँ से कहानी ना बहुत मज़ेदार हो जाती दोस्तों। ये जो हमारा छोटू है, इसके साथ पास में जो भी हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड पॉसेसिव और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल बच्चा है। देखो इसकी हरकत। गुस्से वाला कितना है ये? गुस्से वाला क्यों है ये? मैंने कहा ना छोड़ जाऊंगी। मैं मेरे बगल में बैठ के मुझसे पंगा यहीं पे छोड़ दूंगी। गुस्सा है देखो तो। खैर थोड़ी देर की बात थी और छोटू बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया दीदी के साथ और आराम से सो गया। इनफैक्ट पूरे रास्ते सोता रहा। मतलब देखो यार, छोटू को जिंदगी में पता नहीं क्या क्या सहा होगा इस बेचारे ने, और ऐसे ये सो रहा है ना, इसको देखना कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो फाइनली हम पहुंचे अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा की खासियत आपको बताता हूँ। अल्मोड़ा फेमस है अपनी पतली पतली गलियाँ और अपनी सीढ़ियों के लिए, और ऐसी बहुत सारी गलियाँ और सीढ़ियाँ पार करके हम जा रहे हैं कामिनी मैम के घर। दोस्तों ये है वो एनिमल पैराडाइज, कामिनी मैम का घर, जिसके लिए हम इतने दूर से छोटू को लेके आए हैं। और ये जो भी शांति है ना, बस इस पे जाना मत आप, बस ये कुछ ही देर की शांति है। सो दोस्तों, दिस इज हाउ दिस शेल्टर लुक्स फ्रॉम इनसाइड। ये सारे के सारे डॉगीज रेस्क्यूड हैं। यहाँ पे जो भी जानवर आपको दिखेगा, या तो उसका इलाज चल रहा है या उसे उसके ओनर ने अबैंडन कर दिया था, और हर तरह के जानवर है यहाँ पे। वो भी आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं कामिनी मैम के रूम पे, जहाँ पे श्रुति दी मैम छोटू को लेकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपको कामिनी मैम से तो मिलाना ही भूल गया। तो ये है कामिनी कश्यप, पेशे से हैं ये लॉयर, और सही मायनों में एक अच्छी इंसान और ट्रू एनिमल लवर। ये अपने अकेले के दम पे इस शेल्टर को रन करती हैं। यहाँ पे इतने सारे जानवर हैं जिनको ये ट्रीट कर रही हैं, और इस फील्ड में इनकी जो नॉलेज है वो गजब की है। अब छोटू को मैम ने देखते ही बता दिया था कि इसको ये प्रॉब्लम क्यों हुई, और अब जो इसको ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसका इलाज क्या है। क्या नाम रखा इसका? मैं छोटू। छोटू छोटे ना बोलना है वो छोटू। हुआ है इसके साथ, ये जब बचपन में पाला होगा ना, इसको उन्होंने अपने पास बांध के रखा है। इससे इसके जो बोन्स है ना वो सब टेढ़े मेढ़े हो गए, और उसके नाखून ऐसे हो गए। चलेगा तो ठीक हो जाएगा। इसको नेरोबियन वगैरह देंगे ना मनोज, नेरोबियन देंगे, मल्टीविटामिन देंगे। शरीर में फिट स्वस्थ है वो कुत्ता। उसकी आंखें देखो ना कुत्ते की, कोई दिक्कत। उसके पैरों में देखो, उसके पैरों में जो ये चीजें हैं, ये उसके पैरों में किसी ने मारा हुआ है। खैर छोटू पे थोड़ी देर डिस्कशन चलता रहा, और फिर मैम ने हमें मिलवाया उन कुछ जानवरों से जिनको उन्होंने कभी ना कभी रेस्क्यू किया था। तो सबसे पहले आंटी ने हमें मिलवाया मिट्ठू मियाँ से।
जनाब टूटी फूटी हालत में आंटी को मिले थे और अब काफी फिट एंड फाइन हो चुके हैं और थोड़ा बहुत बोलते भी हैं। राम राम। अच्छा, जब तक हम मिट्टू मियाँ से खेल रहे थे, देखना छोटू से कौन पंगे लेने आ गया। टिंगड़ी पहलवान इतना छोटू सा है पर अभी से देख रहे हो पंगे लेने। ये भाई साहब भी आंटी को मिले थे कुछ दिनों पहले अकेले और आंटी ने इसे अडॉप्ट कर लिया। कितना क्यूट है यार, ये एकदम गॉब्लिन जैसा। दोस्तों ये जितनी भी गाय आप देख रहे हो सारी की सारी रेस्क्यूड हैं। और वो जो व्हाइट वाली आप देख रहे हो ना, हाँ ये वाली, इसको लेपर्ड ने अटैक कर दिया था, बहुत बुरी तरह इंजर कर दिया था। मैम ने इसको अपने पास लाए और इसका इलाज किया और अब देखो कितनी फिट है। हाँ थोड़ी सी आंख खराब हो गई इसकी। तो इन मोहतरमा का नाम है सोनम। मैम के पास से काफी बुरी हालत में आई थी, पर देखिए अब कितनी उछल कूद रही है। जैसे जैसे मैम जानवरों को रेस्क्यू करती रही, मैम के पास जगह की कमी पड़ने लगी। तो मैम ने बताया कि उन्होंने आस पड़ोस के जितने पुराने घर थे ये एक एक करके खरीद लिए और यहाँ पे उनका शेल्टर बना दिया। इसकी मम्मी पैदा होते इसको मर गई थी इसकी मम्मी। हमने अच्छा, इसे और वो बच्चा कौन है? अब इसका बच्चा हुआ है। आप तो अच्छी तरह खा लो। सबसे खूबसूरत और मेरी जिगर का टुकड़ा है ये। कौन है? हमारी जिगर का टुकड़ा है वो? हाँ। ये 1 साल की भी नहीं थी ना बेटा। इसको 12 साल हो गए मेरे पास। इसको क्या किया था? इसका कूल्हा टूट गया था। पिला के पाला। ये जो भूल नहीं होता अंदर, हमारा समझ के इसको कूड़ेदान में फेंक दिया था। तो उस दिन SPCA की मीटिंग थी, मुझे बुलाया था। मैं जल्दी जल्दी जा रही थी तो मैंने देखा कि कोई चीज़ कूड़ेदान में हिल रही है। तब मैंने वो हटा के देखा तो ये पड़ा था। फिर मैं इसको उठा के लाई। इसको तब से दूध पिला पिला के पाला। ये चीज देखी है इनमें, ये बहुत गुस्से वाले होते जो ये मेरी वो पकड़े होते बड़े। तुम अच्छा हो रहे हो मेरे से। मैंने क्या किया बता? 7.5 साल तोड़ दे हाथ ले। वे गुस्से वाला देखो। मैम के शेल्टर पे थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के बाद अब समय आ गया था वापस घर जाने का, यानी कि छोटू को यहाँ पे छोड़ने का। चलो बाय कर दो, नीचे रखो, ऊपर से गिर जा रहा हो। बाय कर दो, बाय कर दो। सबको प्यार करेंगे हम। बाय कर दो बाबू। चलो बाय बाय। हाँ हम जा रहे हैं अब। सबको प्यार, सबको भी प्यार। उसको भी दोस्त बना लेना। हाँ बीमार नहीं रही बाबू, उसको भी दोस्त बनाना है। दोस्त, चलो दोस्त। हाँ अब आप सोचोगे भैया ये कहानी तो 1 महीने पुरानी है, तो अब छोटू के क्या हाल हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा छोटू अब दौड़ने लगा है। हाँ जी, तो देखा आपने छोटू कितना मस्त चल रहा है, अब बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है। ऑल थैंक्स टू मैम। और मैम ने बताया कि भाई छोटू ने सारे के सारे डॉगीज से बढ़िया दोस्ती कर ली है, आजकल तो खूब मस्ती भी मारता है ये। और एक चीज़ और मैम ने बताया कि बहुत ज़्यादा पोजेसिव है ये, किसी को मैम के आसपास आने नहीं देता, एकदम हमारे मक्कू की तरह। हैप्पी आइज इसकी मैक्स की तरह, देखा आप लोगों ने, खेलता है मैम के साथ। What an amazing story guys, what an amazing story। दोस्तों छोटू की कहानी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दिखाया था, जो आपने हमें ज्वाइन इन किया था, जो फंडिंग आप लोगों के थ्रू आई है, ये इस फंडिंग की वजह से ही हम छोटू को ये बेहतरीन लाइफ दे पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ गायों को भी रेस्क्यू किया है, वो वीडियोस भी आपको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में डालता हूँ। प्लस
हम हर दिन अराउंड 50 से 60 डॉगीज़ को फीड कर रहे हैं, मे बी सम डेज इवन मोर। तो ये सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया दोस्तों, अकेले हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और अभी तो ये बस बिगनिंग है दोस्तों। एक छोटी सी बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने एंड से कुछ अमाउंट डोनेट करना चाह रहे थे, पर ये जो ज्वाइन इन बटन वाला है, ज्वाइन बटन वाला सीन है, वो हर किसी के साथ एक्सेसिबल नहीं है। किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, किसी को कोई इशू आ रहा है, किसी को कोई इशू आ रहा है। तो दोस्तों नीचे गूगल पे अकाउंट है, ये रोहित का अकाउंट है, ये हमारे हिमालयन आर्मी का ही मेंबर है, हमारे साथ ही काम करता है। आप उसमें चाहें तो अपने एंड से 10, 20, 500 रुपये जो भी आप चाहें आप डोनेट कर सकते हैं, और ये जो खूबसूरत शुरुआत हमने करी है उसके आप पार्ट हो सकते हैं। अभी दोस्तों कोविड का सीन है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, हम इतना दूर रहते हैं पिथौरागढ़ में, तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अभी फॉर्म नहीं हो पाया है। हमारा जो एनजीओ है वो मैक्सिमम 10 दिन में फॉर्म हो जाएगा, देन विल हैव आवर ओन अकाउंट्स। तो फिर आप उन अकाउंट्स में डायरेक्टली आके डोनेट कर सकते हैं। तब तक अगर आप चाहें हमारी हेल्प करना तो नीचे अकाउंट है, आप इस पर डोनेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी करिएगा। दोस्तों जो भी प्रॉफिट हम इस चैनल से कमाते हैं ना, वो सारा का सारा हम गुड बॉयज़ पे स्पेंड करते हैं। तो एक छोटा सा रीज़न आपके पास हमें एक्स्ट्रा प्यार देने का। दोस्तों दैट्स अबाउट इट, एंड ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और सुनो, ये बात आपको पता ही है पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।